नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुन के आप भी काफी चौंक जाएंगे। अमेरिका का एक ऐसा लड़का जिसका आईक्यू लेवल लगभग आइंस्टीन के जितना था और वो लड़का पढ़ाई लिखाई में इतना तेज था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। अपनी शुरुआती क्लासों से लेकर और अपने बैचलर तक की डिग्री में आज तक हर क्लास में हर बार टॉप करता था। उस लड़के की महज 16 साल की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उस लड़के का आईक्यू लेवल कितना तेज था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद और उस लड़के का दाखिला मिशिगन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। इन दोनों यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक मादा रखती, जिसमें दाखिला लेना ही इतने मुश्किल का काम है कि आम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद ये लड़का पढ़ता है और वहाँ से ये मैथ में पीएचडी करता है और पीएचडी करने के बाद जब वो एग्ज़ाम देना शुरू करता है तो उसे लगता है कि ये तो यूनिवर्सिटी वाले पागल हो गए हैं और ये कैसा एग्ज़ाम मुझसे लेते हैं, क्योंकि जो भी वो एग्ज़ाम बनाते हैं इसको उसका आंसर पहले से ही पता है। उसको लगता है कि ये किस तरीके का फालतू क्वेश्चन पूछते हैं और उसका दिमाग घूम जाता है और उसका पढ़ाई से मन उब जाता है और वो सोचता है कि चलो अब कहीं कुछ और ट्राई करते हैं। और फिर मात्र 25 साल का वो लड़का कैलिफोर्निया के बर्लिन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी ज्वाइन करता है। 1971 में बर्लिन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करता है और अपनी पढ़ाने के कार्यक्रम को जारी रखता है। एक दिन पता नहीं उस लड़के के दिमाग में क्या आता है और वो अपनी नौकरी से रिजाइन मार देता है और घर चला आता है। फिर घर पर भी कुछ सोच विचार करता है और अपना सामान उठाता है और कैलिफोर्निया से एक दूर बिनारे में एक झोपड़ी डालकर रहने लगता है। अब सब कुछ इसने गंवा दिया। वो जो चकाचौंध में रहता था अब इसे वहां पर रहना अच्छा नहीं लगता है। इसे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे छोटे हैं, मुझसे नीच हैं, इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, ये क्या बिना मतलब के काम कर रहे हैं, ऐसा उस लड़के के दिमाग में फील आता है और वो अकेले में चला जाता है। वहाँ रहना वो शुरू कर देता है। अब क्या होता है, ये तो उस लड़के ने वहाँ रहना शुरू कर देता है। उसी समय के कुछ सालों बाद एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के पास एक खत आता है और उस खत में भेजने वाले का भी नाम उसी प्रोफेसर का घर होता है और खत न मिलने पर वापस आने पर भी उसी घर का एड्रेस होता है। अब प्रोफेसर परेशान हो जाते हैं। जब प्रोफेसर के पास डाकिया जाता है, ये पत्र उन्हें देता है, ये खत उन्हें पकड़ाता है, तो प्रोफेसर परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो ऐसा खत किसी को भेजा ही नहीं है और ऐसा खत मेरे पास आया क्यों है ये मुझे भी नहीं पता है। प्रोफेसर तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस आ जाती है। फिर उससे पूछताछ होती है कि भाई तुम ये खत कहाँ से लेके आए हो, तो बताता है कि ये खत मुझे जैसे मैं रोजमर्रा के खत बांटता हूँ वहीं से मिला है और यहीं पे जो है डिलीवर करना था तो मैं ले आया। अब पुलिस और वो लड़का दोनों खड़े रहते हैं और उस खत को खोला जाता है और जैसे ही उस खत को खोला जाता है उसमें एक तगड़ा धमाका होता है जिससे पुलिस का वो कर्मचारी और वो पार्सल और वो पोस्टमैन दोनों घायल हो जाते हैं। इसमें प्रोफेसर बाल बाल बच जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदेशा था और वो थोड़े दूर खड़े रहते हैं। फिर पुलिस इस मामले की जांच करती है और सोचती है कि चलो एक खत में बम ही तो फूटा है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और इस मामले को रफा दफा कर देती है। फिर 7-8 महीने बाद उसी यूनिवर्सिटी के एक लड़के के पास जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट होता है उसके पास भी एक खत आता है और वो जब इस खत को खोलता है तो उसका भी वही हाल होता है और खत से विस्फोट होता है और जब विस्फोट होता है तो वो भी घायल हो जाता है। ये मामला भी पुलिस के पास जाता है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है और इस मामले को फिर उसी तरीके से रफा दफा कर देती है। अब एक बड़ा वाकया होता है जब एक हवाई जहाज शिकागो से उड़ती है कहीं जाने के लिए और उस हवाई जहाज में तकरीबन 150 लोग सवार रहते हैं। जब जैसे ही हवाई जहाज उड़ जाता है तैसे ही पायलट देखता है कि जहां लोगों का सामान रखा रहता है
वहां से धुआं निकल रहा है। अब पायलट आश्चर्य हो जाता है कि प्लेन में लगता है आग लग गई। आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। जब इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और जहां लोगों का सामान रखा जाता है, उस एरिया को जब खोला जाता है और देखा जाता है कि वहां पे भी एक खत होता है और उसी खत से धुआं निकल रहा होता है। लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो बम फटा नहीं तो आसमान में ही सारे लोगों की कहानी खत्म हो जाती। अब चूंकि मामला अमेरिका का था और वो भी एक जहाज में बम मिलता है, इससे हड़कंप मच जाता है। FBI की टीम जांच में उतर जाती है। अब FBI की टीम जांच शुरू करती है कि कौन ऐसे आतंकवादी पैदा हो गया है जो अमेरिका के प्लेन में बम रख दे रहा है। मामला थोड़ा तूल पकड़ता है। FBI की टीम जांच करना शुरू करती है। फिर पता चलता है कि दो लोगों के पास और ऐसा खत आया था जिसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं और एक उसी यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट होता है। FBI इन तीनों मामले को जोड़कर देखती है, जांच करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। जांच करती है और कुछ हाथ नहीं लगता है। अभी FBI की जैसे ही जांच पड़ताल खत्म ही होती है कि तभी एक एयरलाइंस के मालिक के घर पर भी एक खत पहुंचता है और वो भी जैसे इस खत को खोलते हैं उनके साथ भी धमाका हो जाता है और उसमें उनको चोटें आ जाती हैं। जब उसमें उनको चोटें आती हैं, मामला FBI के लिए थोड़ा और क्रिटिकल हो जाता है कि कौन ऐसा है जो आखिर सबको खत के माध्यम से धमाका कैसे कर रहा है। FBI को बात कुछ समझ में आती नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक जानी मानी एजेंसी है FBI, इससे मुंह भी नहीं मोड़ सकती है कि इसकी जांच कैसे की जाए। अब मामला तूल पकड़ता है, लेकिन बात समझ में आती नहीं है कि कैसे इसको ट्रेस किया जाए और कौन है जो खत में बम डालकर भेज रहा है। और जब ये मामला एयरलाइंस के मालिक के बाद FBI जांच करना शुरू करती है तो उसे लगता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैकेटों में बम बांट रहा है या किसी व्यक्ति के पास बम भेज रहा है। और वो बम फटता तो जरूर है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं वो बम बनाता है कि वो उससे किसी की मृत्यु हो जाए। ये बात भी बड़े चौंकाने वाली थी। आनन फानन में FBI ने एक टास्क फोर्स बना दिया इसी मामले को जांच करने के लिए, क्योंकि एयरलाइंस के मालिक के घर पर वो पैकेट मिलना, वही पैकेट एक प्रोफेसर के घर पर मिलना और वही पैकेट एक स्टूडेंट के घर पर मिलना। अभी तक ये पैकेट सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को मिला था और धमाका 4 बार हुआ था, जिससे पूरी FBI नाच गई थी कि कौन ऐसा आतंकवादी आ गया है जो पैकेटों में बम भेज रहा है। पूरी FBI पागलों की तरह उसे ढूंढने में लगी थी। और जब इस टास्क फोर्स का गठन किया तो इसकी जांच शुरू कर दी जाती है। लेकिन इसी तरह साल दर साल बम आते रहे और पैकेटों से फटते रहे। लेकिन आज तक जितने भी बम आए और फटे उसमें लोग घायल ही होते, कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। लेकिन एक वाकया 1985 में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक के साथ घटता है। उनके पास जब एक बम आता है, जैसे ही वो पैकेट को खोलते हैं, शायद वो बम के ज़्यादा नज़दीक रहे होंगे या किसी वजह से बम फटता है और उनकी मौत हो जाती है। अब इससे FBI को और चौंकाने वाला बात लगता है कि फिर वही पैकेट आया। इधर पिछले कई सालों से जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाया था उस रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला कि ये पैकेट आखिर भेज कौन रहा है। उसके बाद अब FBI के लिए और बड़ा चैलेंज हो जाता है। FBI परेशान हो जाती है। उसके तुरंत बाद एक वकील साहब को भी ऐसा पैकेट आता है और वो भी फटता है, उसमें वकील साहब की भी मौत हो जाती है। अब FBI को लगता है कि कौन सा ऐसा आतंकवादी गिरोह काम कर रहा है अमेरिका में कि पूरे अमेरिका के एक एक आदमियों के पास पैकेट बम भेजता है और उसमें एक ही आदमी मरता है। अब तक 2 मौतें हो चुकी होती हैं। किसी प्रकार से एक CCTV खंगाला जाता है उसमें थोड़ा बहुत उस आदमी का चेहरा आता है, जिसमें वो काले कलर का मास्क लगाया रहता है, एक चश्मा लगाया रहता है और वो वकील साहब के घर तक जाता हुआ दिखता है। लेकिन चूंकि CCTV दूर लगी होती है, चेहरा साफ नहीं आ पाता है। इसी तरीके से FBI स्केच बनवाती है और चारों तरफ प्रिंट करा के लगा देती है कि ये व्यक्ति कहीं दिखे तो जरूर पुलिस या FBI को संपर्क किया जाए, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता है। और इसी तरीके से एक लकड़ी वाले के पास भी ये पैकेट जाता है, बम फटता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब FBI पागल हो जाती है कि कौन ऐसा है भाई
ये पैकेट भेजता है और बम फूटते जा रहा है और लोग मरते भी जा रहे हैं। अब तक 3 मौतें हो चुकी थी। अब FBI ने फैसला किया कि इसके लिए एक टीम गठित किया जाए और इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाए, जिस ऑपरेशन का नाम था यूनाबॉम्बर। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और एयरलाइन से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम यूनाबॉम्बर रख दिया जाता है। और ये जांच शुरू की जाती है। फिर FBI सोचती है कि पहले यूनिवर्सिटी में आया था, जरूर जो ये व्यक्ति भेज रहा है बम, उसका कहीं ना कोई लिंक यूनिवर्सिटी से होता है। ये सारी यूनिवर्सिटियों के डेटा FBI खंगालती है, सब जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिलता है। फिर सोचती है कि कहीं ना कहीं ये एयरलाइंस का आदमी होगा, उसी का कोई इंजीनियर होगा, उसका भी डेटा खंगाला जाता है, वहां भी नहीं कोई मिलता है। अब FBI और परेशान हो जाती है। टास्क फोर्स को बने हुए भी काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अभी तक कोई पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कौन था वो बॉम्बर जो भेजता था और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।